प्यारे दोस्तों, ये सच्ची वाकया मैं आपको आज सुना रहा हूं। इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत गहरा सबक है, क्योंकि जब उस नेक हाफिज़े कुरान औरत की मौत हुई तब दुनिया ने उससे इबरत हासिल की। उसकी कब्र में आग लग गई। आग के शोले आसमान को छू रहे थे, इतने बुलंद थे कि उनकी गर्मी दूर दूर तक महसूस की जा रही थी। जो भी उस कब्र के पास जाता वो गर्मी से झुलसने लगता। अब सब लोग तौबा तौबा करने लगे, सोचने लगे कि अगर इस औरत को इस कब्र में दफन कर दिया गया तो उसकी सजा का आलम क्या होगा। उसकी मैयत तो एक लम्हे में जलकर राख हो जाएगी। अब उस औरत का शौहर भी बुरी तरह रो रहा था। उसके भाई सब अजीजो अकारिब दहशत जदा थे और सबके दिल में यह तजस्सुस था। सवाल था कि वो औरत जिसने हकूक अल्लाह अदा किए, हकूक अलिबाद में भी कभी कोताही नहीं की, किसी रिश्ते को नजरअंदाज नहीं किया, तो फिर ऐसा क्या है कि वो औरत मरने के बाद दुनिया के लिए इबरत का नमूना बन गई। उसे इतनी संगीन सजा क्यों मिली? उसे आखिरी ठिकाना भी नसीब नहीं हो रहा। क्या उसकी मैयत यही कब्र के बाहर रहेगी? क्या उसे कब्र नसीब नहीं होगी? क्या चरिंद परिंद जानवर उस औरत को नोच नोच कर खा जाएंगे? कितने ही सवाल थे जो सबके दिलों में जन्म ले रहे थे। और फिर इमाम साहब ने एक फैसला किया। वो बुलंद आवाज से सब लोगों को मुखातिब करते हुए अपनी तरफ मुतवज्जह करने लगे। सब लोग इमाम साहब की बात सुनने लगे। इमाम साहब ने कहा, इस औरत ने जरूर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से उसे यह सजा मिल रही है। सब लोग जोरों शोर से उनकी बात की तायीद करने लगे, मगर उस औरत का शौहर और अजीजों अकारिब दरमियान में बोल उठे। आज तक उसकी कभी कोई शिकायत नहीं सुनी, कभी किसी के साथ उसने गलत नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी और नेक औरत थी, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। इमाम साहब बोले, तो ये जो सब कुछ हो रहा है यह आप लोगों के सामने है, तो फिर आप ही बताएं, अगर यह उसके गुनाह की सजा नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को यह सब देखकर इबरत हासिल नहीं हो रही? अब की बार सब लोग सर झुका गए थे। वो बोलते भी तो क्या। इमाम साहब कहने लगे, आपके घर में कौन कौन था? ऐसे कौन से लोग हैं जिनका इस औरत के साथ बराह रास्त वास्ता पड़ता था? इन सब लोगों को यहां पर बुलाएं। मुझे लगता है वो जरूर कुछ सच बता सकते हैं। तब एक तरफ से आवाज सुनाई दी, मैं बता सकती हूं कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। ये कहते ही वो सिसकियां लेकर रोने लगी। सब उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। सब लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो उस औरत की अपनी बेटी थी। साजिदा एक गरीब मजदूर की बेटी थी। वह 3 बहनें और 4 भाई थे। मां बाप ने मेहनत मजदूरी करके अपनी हैसियत के मुताबिक उनको पढ़ाया लिखाया, तालीम दिलवाई और जायज इच्छाओं को पूरा किया। और सबसे अहम चीज जो उन्होंने अपनी परवरिश में शामिल रखी थी, वह अपने बच्चों को सच की सीख देना और अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाना था। साजिदा के साथ साथ उसके बाकी बहन भाइयों ने भी अपने मां बाप की परवरिश का मान रखा था। साजिदा जब जवानी की दहलीज पर थी तो वह बेहद खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता देखकर सुकून महसूस करता। सहेलियों ने कई बार उसे गलत रास्ते पर चलने की सलाह दी। कहते कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो, जवान हो, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाओ। तुम्हारे लिए तो लोग पागल हो जाएंगे, तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा देंगे। तुम क्यों इस छोटे से कच्चे घर में अपनी खूबसूरती को बर्बाद कर रही हो? मगर साजिदा उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती थी। वह बहुत नेक लड़की थी। नमाज पाबंदी से पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती, कहती कि मेरी जिंदगी में जो मर्द भी आएगा मुझ पर सिर्फ उसी का हक होगा। मैं अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं कर सकती। और फिर उसकी शादी एक अमीर चौधरी के साथ हो गई। उसका नाम जमील था। वह पहले से शादीशुदा था। उसे दूसरी शादी की ख्वाहिश के साथ साथ जरूरत भी थी, क्योंकि उसकी एक छोटी बच्ची थी जो सिर्फ 5 साल की थी। उसकी बीवी का रोड एक्सीडेंट हुआ और वह अपनी दोनों टांगों से लाचार हो गई थी। जमील ने साजिदा की बहुत तारीफें सुनी थीं कि वह बहुत नेक और समझदार है। उसने सोचा कि अगर ऐसी समझदार लड़की मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी। उसने अपनी बीवी के लिए घर में कई नौकरानियां रखीं, मगर बीवी को हर नौकरानी से ही शिकायत होती।
वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, हर वक्त रोती रहती। जब उसे पता चला कि जमील दूसरी शादी कर रहा है तो वह बहुत चीखी चिल्लाई, तुम मुझ पर सौतन ला रहे हो, तुम नहीं जानते जब सौतन आ गई तो वह मुझ पर बहुत जुल्म करेगी, मुझे और मेरी बच्ची को घर से निकाल देगी, मैं कहां जाऊंगी। जमील ने उसे दिलासा दिया कि वह बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। जब उसकी पहली बीवी चुप हो गई तो वह कुछ कर भी न सके और फिर साजिदा उस घर में रुखसत होकर आ गई। सारे मोहल्ले वाले यह तमाशा देखने को तैयार थे कि साजिदा उस औरत के साथ क्या सुलूक करती है। आज तक तो साजिदा के बारे में किसी को कोई गलत बात पता नहीं चली थी, मगर सब जानते थे कि अब वह जरूर बदजबान और बदतमीज बनेगी। मगर मोहल्ले वाले हैरान रह गए जब साजिदा ने अपनी सौतन की बहुत सेवा की, उसे रोज नहलाती, रोज साफ सुथरे कपड़े पहनाती, उसकी बच्ची को भी साफ सुथरा रखती। सब मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करते, मगर उसकी सौतन रोते हुए कहती, यह औरत नहीं, यह नागिन है, यह तुम लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने का ढोंग रचा रही है। अगर तुम लोग नहीं जानते तो जान लो कि यह मेरे और मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। इसने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मगर सब लोग उसकी सौतन की बातों को नजरअंदाज करते, उन्हें लगता कि वह साजिदा से जल रही है, वह अपने शौहर की मोहब्बत को उसके साथ बांट नहीं पा रही। साजिदा अपने शौहर से भी कहती, आप अपनी पहली बीवी के हक में कभी कोताही मत करना, और उसका भी आप पर हक है। उसकी पसंद उसके बारे में पूछते रहा करें, उसकी जरूरतों के बारे में जानकारी लेते रहें, तो उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वह भी जिंदगी की तरफ वापस लौट आएगी। जमील कहता, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं जिसे इतनी नेक मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली बीवी मिली है। और फिर एक दिन साजिदा की सौतन को रात के किसी पहर एक सांप ने डस लिया, वह मर गई। उसकी बच्ची अपनी मां की लाश से लिपट कर बहुत रोई। साजिदा के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह इस कदर फूट फूट कर रो रही थी जैसे उसकी सौतन नहीं बल्कि कोई करीबी अजीज मर गया हो। जमील भी बहुत अफसोरदा था। 7 साल का अरसा उसने अपनी पहली बीवी के साथ गुजारा था। अपने साथी की रफाकत के बिछड़ने पर दुख होना एक फितरी अमल था। धीरे धीरे जिंदगी मामूल पर आ गई। साजिदा की सौतेली बेटी, जिसका नाम नूर था, बहुत डर के साए में रहती जमील अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, उसका बहुत ख्याल रखता। फिर उसे स्कूल में दाखिल करवाया, खुद छोड़ने जाता और खुद ही वापस लाता। इस अरसे के दौरान अल्लाह ने साजिदा को भी एक बेटी की रहमत से नवाजा। वह बहुत खुश थी, मां बनकर तो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती थी। जमील उसकी खुशी देख देख कर खुश होता रहा। साजिदा कहती, अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में ही मुझे जन्नत मिल गई है। मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत औरत समझ रही हूं। साजिदा ने जितना ख्याल अपनी सौतेली बेटी नूर का रखा, उसके कपड़ों का, उसके खाने पीने का, उसकी पढ़ाई का, हर चीज बहुत अच्छे से कर रही थी। मोहल्ले वाले कहते कि हमने तो सौतेली मां को हमेशा बच्चों पर जुल्म करते ही देखा है, आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जैसी साजिदा है। और साजिदा ये तारीफें सुन सुनकर निहाल होती और तड़पती रहती। छोटी सी उम्र में ही नूर ने घर के कामकाज करने शुरू कर दिए। एक दिन वह बर्तन धो रही थी। जब जमील घर आया तो उसे गुस्सा आ गया। साजिदा, यह क्या सौतेली मां बन चुकी हो? तुमने मेरी छोटी सी बेटी से बर्तन क्यों धुलवाए? क्यों उसे घर का काम करवा रही हो? मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी रख देता। अगर तुम काम नहीं कर सकती तो? साजिदा ने नरमी से कहा। अरे मैं आपके और आपकी बेटी के भले के लिए ही तो यह सब कर रही हूं। अगर उसे काम नहीं सिखाऊंगी, तरबियत नहीं दूंगी, तो अगले घर जाकर लोग यही कहेंगे कि सौतेली मां थी, सलीका ही न सिखाया। तब भी लोग मुझे ही बुरा बोलेंगे, और अभी भी आप मुझे ही बुरा बोल रहे हैं। यह कहकर साजिदा रोने लगी तो जमील के हाथ पांव फूल गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। जानता हूं कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी मुखलिस हो, तुम कभी गलत कर ही नहीं सकती। फिर साजिदा ने नूर को छोटी सी उम्र में ही खाना बनाना और दूसरे काम सिखाने शुरू कर दिए।
अगर मोहल्ले में से कोई कुछ कहता तो नूर कहती, अब्बू ने खुद मां से कहा है कि वह मुझे काम सिखाएं। अब्बू के कहने पर ही मैं घर के काम करती हूं। मां ने मुझे जबरदस्ती कभी भी नहीं की। तब मोहल्ले की औरतें कहती, यकीनन यह बच्ची सच कह रही है, तभी तो तुम्हारी इतनी तारीफें कर रही हैं। आज तक उसने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की। तुमने उसे सगी मां से बढ़कर ख्याल रखा है। वक्त यूं ही गुजरता गया। अब साजिदा की अपनी बेटी जैनब भी जवान हो चुकी थी। वह नूर से 7 साल छोटी थी, मगर बराबर ही लगती थी। यूं भी जैनब का रंग रूप दबता हुआ था, जिस्म थोड़ा फरबही माइल। इसी वजह से वह नूर से बड़ी लगती और नूर अपने नाजुक अंदाम वजूद और गेहुए रंगत की वजह से न सिर्फ खूबसूरत लगती बल्कि उम्र से भी छोटी दिखाई देती। जमील उठते बैठते नूर की शादी के बारे में सोचने लगा। एक दिन साजिदा ने कहा, मैंने नूर का रिश्ता एक जगह देखा है। वह लोग बहुत अच्छे हैं, ख्याल भी रखेंगे, मगर जिंदगी में पहली बार नूर ने अपनी मां के रिश्ते से इख्तिलाफ किया। आज तक उसने कभी भी मां की बात को नहीं टाला था, मगर आज बोल पड़ी, बाबा आप जहां मेरा रिश्ता करेंगे मैं कर लूंगी, लेकिन मां की बताई हुई जगह पर शादी नहीं करूंगी। अब साजिदा उठते बैठते जमील से कहने लगी, अपनी बेटी की शादी कर दो, मैं मजीद जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। जवान बेटी है, जितनी जल्दी हो सके उसे रुखसत कर दो। जमील परेशान हो गया। साजिदा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? साजिदा रोने लगी। अगर मैं कुछ कहूंगी तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। आप कहेंगे मैं आपकी बेटी पर इल्जाम लगा रही हूं। अब जमील की बर्दाश्त खत्म हो गई। जल्दी से बताओ क्या हुआ। जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगी मैं बेचैन रहूंगा। साजिदा बोली, मैंने आपकी बेटी को कल एक लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उसके लड़कों से गलत ताल्लुकात है। मेरे मना करने पर वह कहने लगी कि बाबा आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, वह सिर्फ मुझ पर यकीन करेंगे। तब जमील को बहुत गुस्सा आया। जिंदगी में पहली बार उसने नूर पर हाथ उठाया। उस वक्त जैनब स्कूल में थी। अगर वह घर होती तो शायद अपनी बहन को बाप के गुस्से का निशाना बनने से बचा लेती। जब वह घर आई तो नूर रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। जैनब को अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि अब्बा कब तक मां की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते रहेंगे। क्या उन्हें सच्चाई की पहचान नहीं? जमील ने अपने दोस्त के बेटे के साथ नूर का रिश्ता तय कर दिया और जल्द ही उसकी शादी कर दी। अब साजिदा ने सुकून का सांस लिया। 1-2 बार नूर अपने बाप और बहन से मिलने आई। अपनी सौतेली मां से भी वह खुशदिली से मिली, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि वह आना छोड़ बैठी। जब 6 महीने गुजर गए और वह बाप के घर न आई तो जमील खुद उससे मिलने गया, मगर नूर ने बहुत सर्द मेहरी से कहा, बाबा वहां पर क्या रखा है? आप तो घर होते नहीं, वहां सिर्फ सौतेली मां होती है। जैनब भी पढ़ाई में मसरूफ है, मैं वहां आकर क्या करूंगी? नूर के इस रूखे जवाब पर जमील बहुत दुखी हुआ। घर आया तो फूट फूट कर रो दिया। साजिदा कहने लगी, आपकी बेटी बचपन से ही बहुत खुदगर्ज है और बिल्कुल अपनी मां पर गई है। मैंने उसका इतना ख्याल रखा मगर उसे कुछ भी याद नहीं। सब कुछ वो भूल गई है। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। अब साजिदा ने जैनब की भी शादी कर दी थी। जैनब अपने घर में खुश थी और अक्सर मां बाप से मिलने आती रहती थी, मगर नूर एक बार के बाद दोबारा कभी भी यहां नहीं आई थी। एक दिन साजिदा को अपने दिल के मुकाम पर शदीद तकलीफ महसूस हुई। वो बुरी तरह तड़पने लगी। जमील, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। जमील सो रहा था। साजिदा की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? साजिदा, जमील मुझे अस्पताल ले चलें, मैं मर जाऊंगी। जमील उसी वक्त उसे अस्पताल ले गया। 3 दिन तक वो जानकनी के आलम में मुबतला रही। वो बुरी तरह चीखती चीजें मारती, हिजियानी कैफियत में थी। डॉक्टर्स हैरान थे। साजिदा की बीमारी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। दोनों बेटियां मां की हालत सुनकर फौरन अस्पताल आ गई थीं। आज पहली बार जमील को नूर की आंखों में साजिदा के लिए रहम नजर आया, लेकिन रहम के साथ साथ नूर की आंखों में कुछ और रंग भी झलक रहे थे। नूर मां की हालत देखकर रो रो कर बेहाल हो गई थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि मां
आज जिंदगी और मौत की उलझन में मुबतला है। और फिर साजिदा की सांसें खत्म हो गईं। जिंदगी पर मौत बाजी ले गई और वो हमेशा के लिए आंखें मूंद कर दुनिया से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद जमील को लगा कि सारी दुनिया अंधेर हो चुकी है। वो बहुत रो रहा था, बीवी की याद में ठंडी आहें भर रहा था। जब साजिदा को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और जैसे ही उसे कब्र में उतारा गया, कब्र में आग लग गई। जमील की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेयकीन था कि उसकी नेक बीवी के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जो सारी जिंदगी पर्दे में मक़ैद रहने वाली औरत थी, उसका पर्दा सारी दुनिया के सामने जाकर क्यों हटा? कौन सी ऐसी बातें थीं, कौन सी ऐसी बुराइयां थीं जो मेरी नजर से भी पोशीदा रहीं? जमील हैरान था कि एक ही घर में रहते हुए, एक साथ जीते हुए दो लोग एक दूसरे से इतने गाफिल कैसे हो सकते हैं। अब इमाम साहब जोर से बोल पड़े। इमाम साहब कहने लगे, जरूर कोई ऐसा गुनाह है, कोई ऐसा कबीर गुनाह जो इस औरत ने किया। जरूर उसने किसी इंसान के साथ ज्यादती की है जिसकी माफी अभी बाकी है। यह हुकूक अल्लाह का नहीं, हुकूक अल इबाद का मामला है। अल्लाह तो अपने हुकूक माफ कर देता है, मगर बंदों के हुकूक वो भी माफ नहीं करता जब तक बंदा खुद ना माफ करे जो दूसरों के साथ ज्यादती करता है। एक दिन वो दुनिया के सामने इबरत का निशान जरूर बनता है। नूर और जैनब रोते हुए करीब ही खड़ी थीं। नूर बोली, मैं जानती हूं कि मेरी मां की कब्र कैसे ठंडी हो सकती है, उसकी रूह को कैसे सुकून मिल सकता है, ये कब्र की मिट्टी उसे कैसे कबूल करेगी। इमाम साहब, जमील और बाकी लोग हैरानी से नूर को देखने लगे। बताओ नूर, तुम्हारे जहन में क्या है? अगर तुम्हारी मां को सुकून मिल सकता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जैनब बोली, नूर, तुम मां को माफ कर दो, मां की कब्र पर अपने आंसू बहाओ। अल्लाह से कहो कि तुमने अपनी मां को माफ कर दिया है, उसकी हर ज्यादती, हर खता को फरामोश कर दिया है। अल्लाह भी उसे माफ कर दे, उसका पर्दा रख ले। नूर रोते हुए आगे बढ़ी। कब्र से शोलों की लपटें निकल हो रही थीं, जैसे आसमान से बातें कर रहे हों। आग की गर्मी दूर खड़े लोगों को भी महसूस हो रही थी। लोग पसीने में शर्मसार थे, मगर नूर हर शोले से बेनियाज कब्र के करीब गई और बोली, अल्लाह, मैंने अपनी सौतेली मां को माफ कर दिया, तू भी उसे माफ कर दे, उसका पर्दा रख ले। नूर के आंसू जमीन पर गिरने लगे और फिर सबने एक अजीब मौजिजा देखा। आग के भड़कते शोलों की लपटें मंद पड़ने लगीं। कब्र बिल्कुल ठंडी हो गई। इसी पल आसमान से बारिश बरसने लगी। बारिश ने उस आग को बुझा दिया। सब लोग पुकारने लगे, जल्दी से मैयत को दफन करो, बहुत देर हो चुकी है और देर नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई और मौजिजा ना हो जाए। सबने साजिदा को जल्दी से दफनाया और पीछे हट गए। सबके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, साजिदा के साथ ये सब क्यों हुआ? उसने नूर के साथ कौन सी ज्यादती की थी? ऐसा कौन सा गुनाह था कि नूर के माफ करते ही कब्र ने उसे अपनी आगोश में ले लिया? जब इमाम साहब और सब लोगों ने यह सवाल पूछा तो नूर कहने लगी, ये मेरा और मेरी मां का मामला है। अब वो मर चुकी है, अब इसके सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द हो गए हैं। अल्लाह जाने और सौतेली मां जाने, आप लोगों का इस बारे में जानने का कोई हक नहीं बनता। इमाम साहब ने नूर के सर पर हाथ रखा। देखो बेटी, यहां पर सब लोग ही इस बात का जवाब जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस मैयत के गुनाहों का तज़किरा करके इसके गुनाहों में इजाफा करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि इसके राज फाश हो जाएं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम इस गुनाह, इस गलती के बारे में सब लोगों को बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अनजाने में इस गुनाह के मुर्तकीब हो रहे हों और कल को हमें भी ऐसी ही सजा भुगतनी पड़ जाए कि कब्र भी कबूल करने से इनकार कर दे। अब जैनब भी नूर के पास आ गई। नूर, मैं भी गुनाहगार हूं। मां की हालत देखकर मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि मेरा अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर होने वाली ज्यादतियों को चुपचाप देखा, क्योंकि ना अपने बाप से इस बारे में बात की, न किसी और को बताया। मां को रोकने की कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं थी। मुझे लगता है कि कल को मेरे साथ भी यही होगा।
मैं तुमसे माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर दो। अब जमील भी अपनी बेटी के पास आ गया था। देखो बेटी, जो बात है अब तुम बताओ। सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा गुनाह था जो साजिदा के इतने नेक अमल होने के बावजूद भी उसे ले डूबा और सब लोगों में उसे तमाशा बना दिया। जल्दी से बताओ, मैं भी ये बात जानना चाहता हूं। मैं तो अपनी बीवी को बहुत नेक, मासूम और पाकीज़ा समझता था और कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब होगा। अब नूर रोने लगी, कहने लगी, आपको याद है बाबा, जब आपकी नई नई शादी हुई थी, मैं अक्सर आपसे कहती थी कि नई मां बहुत गंदी है, मुझे और मेरी मां को मारती है, मगर आपकी आंखों पर सौतेली मां की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। आपने कभी मेरी बात पर गौर ही नहीं किया। आप नहीं जानते कि इस औरत ने मेरे और मेरी मां के साथ क्या सुलूक किया है। जब सब लोग घर में आते तो मेरी मां उनके साथ बहुत अच्छा सुलूक करती, उनके सामने मेरी मां का ख्याल रखती, उन्हें खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, मगर अकेले में वो मेरी मां को बहुत मारती थी, बहुत अजियत देती थी, उन्हें कितने कितने वक्त तक भूखा रखती थी। और आपको पता है मेरी मां की मौत कैसे हुई? नूर बात करते करते रुकी तो सब उसे सांस रोके सुन रहे थे। मेरी मां की मौत सौतेली मां की वजह से हुई थी। उसने कमरे में जानबूझकर एक सपेरे से सांप लेकर शाम के वक्त छोड़ दिया, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस सांप ने मेरी मां को डस लिया। ये सब मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मैं खौफ के मारे अपनी मां से दूर हटकर बैठ गई थी। अगर मैं अपनी मां के साथ सो रही होती तो आज मैं भी जिंदा ना होती, मेरा भी अपनी मां के साथ जनाजा उठ चुका होता। सौतेली मां ने यहीं पर बस नहीं किया। वह सिर्फ मेरी मां की ही हत्यारी नहीं, बल्कि वह मेरी खुशियों की भी दुश्मन है। छोटी सी उम्र में वह मुझ पर भी बहुत अत्याचार करती थी, मुझे बहुत डराती थी, कहती थी, एक दिन तुम्हें भी इसी तरह सांप के आगे फेंक दूंगी, तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगी। अगर तुमने अपने पिता को कुछ भी बताया तो उसकी इतनी बातें सुन सुनकर मैं मानसिक रूप से बीमार होती चली गई। बाबा को बताने की कोशिश करती तो सौतेली मां मुझे आंखें दिखाती और मैं लाख चाहकर भी बाबा से कुछ नहीं कह पाई थी। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझ पर सौतेली मां के अत्याचार बढ़ते गए। वह मुझे खाना भी नहीं खाने देती और घर के सारे काम भी मुझसे करवाती। मैं भूखे पेट स्कूल जाती, न मुझे पैसे मिलते न खाने को। कई बार ऐसा होता कि मैं स्कूल में भूख से चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ती। तब मैंने अपनी एक टीचर को सारी बात बताई तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। कभी वह मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आती तो कभी मुझे पैसे दे देती ताकि मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। और इस तरह मेरा शैक्षिक दौर पूरा हुआ। लेकिन इसके बाद असली परीक्षा शुरू हुई। मेरी सौतेली मां मुझे बात बात पर डराती थी, कहती थी, ये तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा दूंगी जो नशेड़ी होगा, जो तुम्हें रोज मारेगा, जो तुम्हें इस घर में कभी आने नहीं देगा। और यह कहकर उसने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। एक ऐसे आदमी के साथ वह मेरी शादी करने वाली थी जो शराब का आदी था। तब मैंने जिंदगी में पहली बार अपने बाबा के सामने विरोध किया। उन्हें कहा कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी। जहां मेरी सौतेली मां कह रही हैं, आप उन्हें इनकार कर दें। इसके बाद सौतेली मां ने मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। कभी कहती थी कि मेरा मोहल्ले के किसी लड़के के साथ चक्कर है, कभी कहती थी कि मैं आवारा हूं। सौतेली मां ने पिता को भी मेरे खिलाफ उकसाया। जैनब यह सब जानती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। कई बार वह अपनी मां को मना भी करती, लेकिन मां उसे डांट कर चुप करवा देती। तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझती कि यह लड़की कितनी खतरनाक है। यह अपनी मां की तरह नागिन है। तुम्हारे सामने यह मासूम बनती है, लेकिन दरअसल यह हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। जैनब भी मां के कारण चुप हो जाती। कहीं बाहर मेरा मन करता कि मैं बाबा से कहूं कि इस घर में मेरे साथ जिंदगी कैसे मातम बन चुकी है, लेकिन बाबा भी सौतेली मां की ही सुनते थे, उसी की मानते थे। और फिर मैंने बाबा से कुछ नहीं कहा। बाबा ने एक अच्छे इंसान के साथ मेरी शादी कर दी, लेकिन उससे पहले पिता ने भी मुझे बहुत मारा। वह यह समझते थे कि मैं एक बदचलन लड़की हूं। मुझे यह डर था कि पिता गुस्से में आकर मेरे लिए कोई गलत फैसला ना कर दें।
लेकिन उन्होंने गुस्से के बावजूद भी मेरे लिए अच्छा फैसला किया। शादी के बाद जब भी मैं अपने शौहर के साथ मायके आई तो मेरी सौतेली मां ने मेरे शौहर के सामने मुझ पर बहुत आरोप लगाए, अत्यधिक बदसलूकी की, और इस तरह अपने शौहर के सामने अपमानित होने के बाद मैंने इस घर में आना ही छोड़ दिया। मेरे शौहर ने मुझे मना किया कि जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं वहां तुमने नहीं जाना। यही कारण है कि मैं कभी फिर से अपने मायके नहीं गई। अब जब मुझे उस औरत के मरने की खबर मिली तो उसके मरने से पहले तक मैं उसे बद्दुआएं देती थी। मैं कहती थी कि इसका कुछ ना रहे, यह मरने के बाद भी दुनिया के सामने एक इबरत बने। और जब मेरी यह बद्दुआ कबूल हुई तो मैं अंदर से कांप गई। किसी को दुनिया के लिए इबरत बनते देखना आसान नहीं होता। चाहे आप उस इंसान से कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, उसे इबरत बनते देखना आसान काम नहीं होता। ये बहुत मुश्किल होता है। तब जमील भी नूर को गले से लगा लेता है। मेरी बच्ची, तुम इतना कुछ सहती रही और मैं तुमसे अनजान रहा। मुझसे भी तो यह सवाल पूछा जाएगा कि मेरी बेटी के साथ मेरे ही घर में यह सुलूक हुआ तो मैं इतना बेखबर क्यों था। मैंने आंखें बंद करके उस औरत पर भरोसा किया और उस औरत ने मेरी बच्ची की खुशियों को निगल लिया। जमील कितनी देर तक नूर को गले से लगाकर वह रोता रहा। इमाम साहब भी उसके सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, यतीम की देखभाल और उसके साथ रिश्ते निभाने का हमारे इस्लाम में हक है। बार बार इंसान को यह ताकीद की गई है कि यतीमों के साथ रिश्ते निभाओ, और जो इंसान कुरान पाक के हुक्मों से मुंह मोड़ेगा वह इसी तरह दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा होगा। इस औरत ने दुनिया में तो अपनी अच्छी छवि बना रखी थी, अपनी नेकियों का प्रचार करती रही, लेकिन जब वह मर गई तो तब यह औरत अंदर से कैसी थी, उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। और बेशक हमें अल्लाह से ऐसे शर्मनाक अजाब से बचने की दुआ करनी चाहिए। बेशक जो समझदार हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए हमारी आज की कहानी में बहुत बड़ी सलाह है, और जो समझ के अंधे हैं वे हमेशा की तरह इस सलाह को भी नजरअंदाज कर देंगे। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इबरत हासिल होगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।